मंच पे उपस्थित राजस्थान के राज्य मंत्री स्वतंत्र बार सांबर सिंह जी खर्रा जी, डॉक्टर सोमया जी गुर्जर, महापौर नगर निगम श्रीमती कुसुम जी यादव, महापौर नगर निगम जयपुर हेरिटेज रवि जी जैन, सचिव, सभी जनप्रतिनिधि, अभिभावक, सभी कर्मचारी और मीडिया के बंधु, छायाचित्रकार भाई और बहनों, आप सभी को ज्ञात है, मालूम है कि आज 2 अक्टूबर का दिन है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दोनों के महापुरुष को आज अपन नमन करते हैं। इस राज्य स्तरीय स्वच्छता दिवस समारोह में आप सभी के साथ या उपस्थित होकर मुझे अत्यंतिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आज से इस पावन दिन महात्मा गांधी की स्फूर्ति को नमन करता हूँ और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी स्फूर्ति को नमन करता हूँ। महात्मा शब्द का अर्थ महान आत्मा रूपांतर है। इसका अर्थ है कि महान व्यक्ति। सबसे पहले महात्मा गांधी जी को 1915 में महात्मा कहा था, जिन्होंने कहा था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी भी है और वैद्य जीवन राम भी है, कालिदास। उन्होंने पहले महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा था। उनका सब व्यवहार देखकर उनकी देश के प्रति, समाज के प्रति जो निष्ठा, जो प्रामाणिकता और जो उनके प्रयास, इसके लिए उन्होंने उनको महात्मा जी की उपाधि दी है। आज के दिन 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता दिवस की शुरुआत की। इसके पहले भी अपने देश पे कई राज्यों में ये स्वच्छता दिन का महत्व लोगों को समझाया, लोगों ने कोशिश की और बहुत सालों तक ये चल रहा भी था कि हमारा देश स्वच्छ हो, हमारा गांव स्वच्छ हो, हमारा वार्ड स्वच्छ हो, हमारा मोहल्ला स्वच्छ हो, शहर स्वच्छ हो। स्वच्छता के बारे में तो चलते थे। महाराष्ट्र में भी बड़े संत होकर गए, संत गाडगे बाबा, आपने किसी में नाम सुना होगा। वो अच्छी कीर्तन भी करते थे और खुद जाकर गांव में सफाई करते थे और सफाई के बाद कीर्तन करते थे और लोगों को बोलते थे कि आप स्वच्छता करो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, अच्छी तरह से उनको शिक्षा दो। ये भी वो करते थे और इस पे शिक्षा का भी प्रचार प्रसार उन्होंने बहुत किया है। और ऐसे मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तभी उन्होंने सोचा कि हमारे देश में स्वच्छता का जो अभाव है, स्वच्छता के प्रति लोगों की इतनी
जानियो तो है लेकिन प्रत्यक्ष कृति में आता नहीं। लोगों को भी लगता था कि स्वच्छता होना, और बहुत लोगों ने ऐसा परिश्रम भी किया। जो स्वच्छता करने वाले लोग रहे सामाजिक, और वो भी करते थे, तो लोग बोलते थे रुको रुको रुको, मेरा घर का जरा कचरा डालना है, बाद में आप आइए। और थोड़ा जल्दी हो गए तो वो बाद में, अरे हमारा कचरा वैसा रहा, ये भी घर वाले बोलते थे। और घर का कचरा रास्ते में फेंकना, ये भी बड़ी एक आदत थी लोगों की। और इसीलिए रास्ते एक कचरा का बड़ा भीग भी पड़ता था। लेकिन मोदी जी ने कहा कि अपने गांव का कचरा अपन ही उसका व्यवस्था करना है। और उन्होंने सभी और शौचालय के लिए जो परिश्रम किए, जो मेहनत की, जो पैसा खर्च किया, और सभी अधिकारियों ने, गांव के तक अधिकारियों ने वो एक अभियान चलाया कि गांव में स्वच्छता हो। मोदी जी ने कहा था, मेरी कोई बहन, कोई माता अभी खुले इसमें नहीं बैठेगी, खुले इसमें नहीं जाएंगी, सबके घर शौचालय होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी 90% से भी ज्यादा सभी घर में शौचालय है, सभी घर में है। मैं राजस्थान के सभी जिला में जाके आया और जिला लेवल के सभी अधिकारियों की मीटिंग ली। उस पर ये भी मैं पूछा कि गांव में हो गए, ढानिया में हो गए क्या? तो ढानिया में भी शौचालय बने, ये भी बोलते थे अधिकारी। और अभी कोई ऐसी शिकायत नहीं कि किसके पास शौचालय नहीं। बड़े मीटिंग में भी मैं कभी कभी लोगों से भी पूछता था कि सभी के यहाँ शौचालय है, तो लोग हाथ ऊपर करते थे। और किसी के घर में नहीं था तो वो भी बोलते थे कि मेरे पास अभी तक नहीं। तो इसका मतलब है कि सभी के घर में शौचालय बने। और ये शौचालय की आदत इतनी अपने को हो गई, तो अब हमारी बेटियां भी किसी के शादी होने के बाद जिस घर में जाएगी, वो भी पूछती पहले उनके घर में शौचालय है क्या, तो मैं शादी करूंगी उससे, नहीं तो नहीं करूंगी। ये भी अभी इतनी बेटियां हमारी होशियार हो गई। और इसका कारण भी ऐसा है कि किसी को लगता है अपने बच्चे की शादी है तो पहले शौचालय बनाओ, बहू तो उसको नहीं मानेंगी बाहर जाने को। तो ये भी आप लोग सोच रहे हैं और कर रहे हैं। ये लोगों के मन में आया है। और जो चीज अपने को करनी है वो पहले मन में आना चाहिए, और मन में आए तो उसका उपयोग करना चाहिए। और अभी सबने उपयोग किया, स्वच्छता अपनी हो रही, वो स्वच्छता हो रही, लेकिन कचरे की स्वच्छता अभी नहीं। अभी भी कचरे के ढीक पड़े हुए हैं। शहर में नहीं, शहर के बाहर है। गांव में नहीं, गांव के बाहर है। मैं सभी जिला अधिकारी को भी बोला है कि ऐसे गांव में जो सरकारी जमीन होगी वहाँ एक खड्डा खोदो, जेसीबी से 2-4 घंटे में खड्डा हो जाता है, और उस पर डालता रहो कचरा। वो भर गए कि दूसरा खड्डा करो। बाद में एक खड्डा का जब खाद बन जाएगा तो काश्तकार लेके जाएंगे खाद, वो स्वयं उठा के लेके जाएंगे। तुम्हारा खड्डा खुला होगा तो फिर उस पर कचरा डालते जाओ। ये सभी ग्राम पंचायत को बोलो, और ऐसे प्रकार के खड्डे हो गए, गड्ढे हो गए, तो उस पर कचरा भी जाएगा, उसका खाद भी बनेगा।
कई जगह मशीन लिया, पर मशीन चलना अपने इधर भी अभी मैंने देखा है यहाँ मशीन, तो वो भी कचरा साफ करेगा, कचरा लेगा। कितना टन कचरा हमने इकट्ठा किया। इसके इसके बजाय हमारा गांव कितना स्वच्छ है, ये पहले देखो। कचरा कितना इकट्ठा किया वो तो है ही, लेकिन अपना गांव कई मोहल्ले में तो अभी भी ऐसे मोहल्ले हैं कि नाक को रुमाल लगा के जाना पड़ता है। शहर में भी है, गांव में भी है कुछ मोहल्ले, तो उन्हीं को भी बोलना चाहिए कि ऐसे मोहल्ला आप रखो मत, ये मोहल्ले को आप स्वच्छ करो, यहाँ बास न आएगा ये व्यवस्था करो, तो भी अपने सभी गांव और सभी शहर स्वच्छ हो जाएंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। और आप वो करेंगे। मेरे को यहाँ एक बहुत पसंद पड़ा कि आपके जयपुर शहर में तो 12 मेगावाट का बिजली का उत्पादन है, और अभी बढ़ेगा भी बोल रहे थे अधिकारी। ठीक है, और इसका है कि ये जो तुम कचरा इकट्ठा करेंगे वो वैसे ही के वैसे वो जा सकता है, वैसे कि वैसे जला सकता है, और जलने के बाद जो गर्मी पैदा होती है, जो तेज पैदा होता है, वो बॉयलर को लगता है। और बॉयलर की तो उसकी जो पानी उसका गर्म होगा, और पानी गर्म होगा तो उससे से वाफ निकलेगी, वाफ निकलेगी टरबाइन को जाएगी, टरबाइन को गई तो वो टरबाइन घूमेगा और वीज निर्माण होगी, वीज निर्माण होगी। तो अभी कचरे का भी उपयोग होगा, गांव भी स्वच्छ होगा और बिजली भी मिलेगी। और इससे ज़्यादा भी बिजली, सौर ऊर्जा की बिजली हमारे राजस्थान में अभी शुरू है। आप सभी के घरों में छतों में सौर ऊर्जा की बिजली लगाना, सौर ऊर्जा लगाना, उससे अपने घर की बिजली की व्यवस्था करना, और ज़्यादा हुई तो सरकार लेती है, आपको पैसे भी देगी। लेकिन ये करना जरूरत है, क्योंकि आप कोयले से बीज कितनी तैयार करेंगे, और कोयला अपने पास कितना है इसका अंदाज कहाँ है, और समाप्त हो गए तो क्या करोगे। वैसा ये सूर्य प्रकाश जो है वो तो फ्री में मिलता है, हवा फ्री में है, सूर्य प्रकाश फ्री में है, और हवा शुद्ध रखने का अपना काम भी है। अशुद्ध हवा से बीमारी भी बढ़ेगी, और बीमारी बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ेगा। नहीं तो लोग बोलेंगे अभी खर्चा का सवाल है का, केंद्र सरकार भी खर्चा करता है आरोग्य पे, राज्य सरकार तो 25 लाख रुपए देती है, कितना भी आजार हो दो। ये मत सोचो, ये मत सोचो कि वो कि राज्य सरकार 25 लाख का बीमा दे रही इसलिए अपन अब बीमार पड़ा, ये कोई सोचता नहीं। लेकिन हवा शुद्ध रहना इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है, और ये सभी लोगों ने उसको मदद करना चाहिए। और अपन प्रतिज्ञा में जब शपथ ली, प्रतिज्ञा ली, तो बाहर देश में स्वच्छता पहले से भी बहुत सालों से आई। बाहर देशों में बहुत सारे लोग स्वयं शिस्त पालते हैं, अपने पास अभी तक नहीं। पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी स्वयं शिस्त नहीं पालते। कभी कभी ऐसा देखता हूँ मैं, वो रेल पटरी रेल आती है तो वो गेट बंद करते हैं। गेट बंद होना इसका मतलब वो डांडी लगाता है, एक पाइप लगाता है, तो उसके नीचे से भी जाते लोग, साइकिल हो मोटरसाइकिल हो। एक कार्टून देखा, बहुत साल पहले होगा, कार्टून देखा, तो ऐसी जगह
लोग वो डंडे से नीचे से भी जाते, बाजू से भी जा रहे थे, उसके पड़ोस में एक कुत्ता बैठा था और वो कुत्ता वो लाइट लाइट के ऊपर देखता था, जो लाल लाइट था ना उसके तरफ उसकी नजर थी कुत्ते की, और लोग नीचे से जा रहे थे। एक कुत्ता ये देख रहा था कि वो लाल लाइट कब बंद होगा और मैं कब जाऊं। तो ज्यादा अक्ल किसको है अभी। आदमी नीचे से जा रहे, साइकिल भी टेढ़ी करके, मोटरसाइकिल स्कूटर टेढ़ी करके जा रहे, और कुत्ता लाइट लाइट के तरफ देख रहा। तो क्या इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारे पास अभी भी संयम नहीं, सभ्यता नहीं, और भी हम सोच रहे नहीं। और ये स्वयं शिस्त जो है वो बाहर के देशों में ज्यादा है। बाहर के देशों में क्यों ज्यादा है? तो बचपन से सिखाते, बचपन से घर में कहीं खा गए तो कचरा नहीं डालते घर में, वो कचरा वो वो जो बकेट रहती थी उस पे डालते, छोटे छोटे बच्चे। और हमारे बड़े आदमी भी कुछ भी खाते फेंक देते, घर में फेंकते नहीं तो बाहर फेंक। अभी भी है, केले खाओ, केले तो खाते, साल्टा रास्ते पे फेंकते, उधर नहीं करेगा, हाथ में पकड़ेगा। सिगरेट पिया कहीं नहीं फेंकेगा, जब वो कुंडी आ गई तो कुंडी में डालेगा, जब तक उसके हाथ में रहता है। मैं स्वयं देखा है, मैं स्वयं देखा है, नीचे नहीं डालेगा। हम तो कहीं भी डाल दे। हाँ? हम पान खाते, तंबाकू खाते, कहाँ थूकते? जहां हमारे ऑफिस की सीढ़ियां है, तो सीढ़िया के जो कोने, अभी भी जाओ, अभी भी जाओ, दिखेंगे आपको, नक्शे नक्शे डाला हुआ दिखेंगे। क्यों भाई? ये तो सादा सरल प्रश्न है कि आप क्यों वो दीवार खराब करें। इसका मतलब है स्वयं शिस्त अपने मन में होना। जब अपने मन में आएगा और अपन करेंगे तो आपली आगे पीढ़ी भी करेगी। हम ही नहीं कहेंगे, अगले लोग कहां से करेंगे? वो कहां से सीखेंगे? हाँ? हमारे से हमारी चाल, हमारी रहन सहन, हमारा दिन भर का व्यवहार जो कैसा है, ये अगली पीढ़ी सीखती है। और अगली पीढ़ी अच्छी होना तो अपन स्वयं अच्छे रहना चाहिए। स्वयं हम बहुत सारे लोग बीड़ी पीते, बच्चे के साथ बीड़ी पीते, और पीते थे पीते वो बच्चों को बोलते ला दुकान से बीड़ी, बीड़ी भी ला। हाँ, तो ये जो ऐसी जो आदत होती है वो बच्चा आगे सीखता है बीड़ी पीने का, परंपरा निर्माण हो जाती, बीड़ी पीने की परंपरा। ये परंपरा न को अपने पास शिक्षा की परंपरा होना, परंपरा होना, अच्छी शिक्षा और इतनी शिस्त, और अपने पास अच्छी शिक्षा, ये बातों में ज्यादा ध्यान दो। अपने बाल बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार करो। संस्कार भी एक महत्वपूर्ण है, जो स्वच्छता का कारण है वो संस्कार का भी है। जिसके घर में अच्छे संस्कार रहे उसके घर में स्वच्छता है, बाहर स्वच्छता है। कभी कभी तो अच्छे आदमी भी अपनी गली में झाड़ू लगाता है। क्यों? म्यूनसिपालिटी के लोग आएंगे तब आएंगे, पर मेरा घर है, मेरे सामने क्यों गंदगी होना, मेरे सामने क्यों कचरा होना? ये भी लोग, अच्छे लोग सोचते और झाड़ू भी लगा देते। मैंने बहुत लोग देखे हैं। हाँ। तो ये जो आदत है, अच्छी आदत हमारे पे हमने मन में लाया तो आदत अपन निर्माण कर सकते, और आपने किया तो अपनी अगली पीढ़ियां भी करेगी, अगली पीढ़ियां करेगी।
कभी कभी विदेश का अपन साथ देते तो विदेश में अपने अपने देश में इतनी स्वच्छता थी, सब था। अपने देश में कुछ कमी नहीं था, शिक्षा की कमी नहीं थी, शारीरिक शक्ति की कमी नहीं थी। पप्पा रावल को सुना क्या कभी तुमने? पप्पा रावल यहाँ के है ना? पप्पा रावल कभी पढ़ा? जरा नहीं पढ़ा तो मालूम लो। ईस्वीसन 712 की बात है, 12-15 की बात है। बप्पा रावल को पहला आक्रमण आया मीर कासिम का, तो बप्पा रावल ने उसको जान से आया अकबर और अरबस्तान से वहां तक उसको वापिस दौड़ लिया, वहां के उसके पीछे पीछे गए, छोड़े नहीं। वो आगे बप्पा रावल पीछे, वो आगे बप्पा रावल पीछे गए ना बप्पा रावल, और फिर वापिस आ गए। बप्पा रावल की ताकत देखकर अगले 150 साल तक कोई आक्रमण नहीं हुआ, घबरा गए थे कि बप्पा रावल को 35 हाथ की धोती लगती थी पहनने को, 16 हाथ का ऊपर न लगता था, और 4 बोकड़े भी खाता था। एक राजस्थान सरकार ने जो किताब छपी है इतिहास, उस पे लिखा है, आपने पढ़ा होगा तो पढ़ो। तो इतनी ताकत भी अपने पास थी, लेकिन हम सब भूल गए। हमको भुलाने लगाया, हमको भुलाने लगाया, वो अंग्रेजों ने लगाया। अंग्रेजों ने तो हमारा शिक्षा का कायदा बदल दिया, हमारे गुरुकुल बंद कर दिए, और उनकी शिक्षा पढ़ाई और सब बेसिस तो उन्होंने बोला था मैकेलो ने कि भारत में कहीं भीख मांगने वाला नहीं, भारत में कभी चोरी होती नहीं। 1835 का भाषण है, और 1835 में अपना देश ऐसा था कि कहीं चोरी नहीं होती थी, कहीं भीख मांगने वाला नहीं था। ऐसा अपना भारत था, इतना समृद्ध था। लेकिन अंग्रेजों ने उसको बोला अपने को गुलाम बनाना है भारत को, तो इसकी जड़ों से उसकी संस्कृति उखाड़ो, उसका प्रामाणिकपना है सब है, उखाड़ो, उसको चोरी करने को लगाओ। और महात्मा गांधी ने 23 मार्च 1922 में अहमदाबाद में भाषण किया, और भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे देश में अंग्रेजों ने इतना लूटा, इतना लूटा कि हमारे पास अनाज भी नहीं रहा, हम भूखे मर रहे, अनाज के लिए हम भूखे मर रहे। ऐसी हमारी अवस्था एक अंग्रेजों ने करके रही। 1835 का भाषण अपने शत्रु का, और महात्मा गांधी का भाषण 1922 का, ये दोनों ध्यान ध्यान में रखे तो अपना भारत कहाँ था और कहाँ लेके गए, कहाँ लेके गए। अब फिर से अपने को अपना भारत विकसित करना है, सबसे आगे जाना है। माननीय मोदी जी ने तो उसका ध्यास लिया है, माननीय मोदी जी ने उसका पण लिया है। उन्होंने बोला है कि अपना देश को सब देश के आगे जाऊंगा, भारत तेरा देश विश्व का विश्व गुरु बनाएंगे। एक बात विश्व गुरु था जब हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तब हम विश्व गुरु थे। हमारे पास उधर के बच्चे पढ़ने को आते थे और हम पढ़ाते थे उनको, उनको संस्कृत भी पढ़ाते थे। बहुत बातें बोलने तरके, लेकिन अभी इसका ने मैं और एक बात कहूँगा कि आज हमारे लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री तो बहुत थोड़े दिन वो पंतप्रधान रहे और उनका जो देहांत हो गए
रशिया में ताशकंद में उसकी कोई चौकसी नहीं, कोई उनका सब शरीर नीला पड़ा था। उनके साथ जो भोजन पकाने वाले लोग थे उन्हें को भी भोजन वहां बनाने नहीं दिया। वहां के लोगों ने भोजन बनाया, वहां के लोगों ने उनको चाय दी, दूध दिया, क्या जो दिया। ये तो आश्चर्य की बात है कि उनकी वो तो पूरे शाकाहारी थे, उन्होंने उनका जो स्वयंपाक करने वाला था वो भी लेके गए थे, लेकिन उसको नहीं दिया। तो ये सब बाद में आ गए, लेकिन उसका उपयोग नहीं। लेकिन उनके दिल की एक बात बहुत जरूरी है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। वो शुरू शुरू में कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में काम करते थे, कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में काम करते थे, और उन्हीं को 50 रुपये महीना, इतना महीना मिलता था, 50 रुपये। तो एक दिन घर में उनका एक दोस्त आ गया, तो दोस्त की बच्ची की शादी थी, तो उन्हें बोला, शास्त्री जी फिर मेरे बच्चे की शादी है, मुझे कोई 200-400 रुपये ज़रा चाहिए। तो शास्त्री जी बोले, अरे भाई मेरे पास तो नहीं, मुझे तो 50 रुपये है, मैं 50 रुपये मेरे घर वाले के पास देता हूँ और वो एक महीना उसमें चलाती, मेरे पास कोई पैसा नहीं। उतने में उनकी जो घर वाली थी, धर्मपत्नी थी, वो अंदर से आ गई, उन्होंने सुना ये, और उन्हें साथ में एक 200-300 रुपये भी लाए हाथ में, और उन्होंने शास्त्री के पास दिए। तो शास्त्री को बड़ा अचंभा लगा, घर में कहाँ थे पैसे? नहीं, तुम मुझे जो 50 देते थे, मैं 40 में ही मेरा संसार करती थी, 10 रुपये हर महीने को बाजू रखती थी, और इसीलिए ये मेरे पास बचे। तो शास्त्री जी ने क्या करना, शास्त्री जी ने तो पैसे दिए। दूसरे दिन शास्त्री जी ने कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा कि मेरा जो 50 रुपये पगार है, वो 50 रुपये पगार कम करो, मुझे 40 दो, मेरा 40 पे हो जाता सब। देखो ये सोच, देखो पार्टी हो कहीं सार्वजनिक हो, ये सोच है ना, ये सही भारतीय सोच है, ये देश को प्रगति पर लेने वाली सोच है। तो ये सोच भी देखो, ऐसे महापुरुष के अपने को जो ऐसी सोच मिलती है, उनका व्यवहार मिलता है, उनका। अभी तो अपने पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो किसी को डरने का सवाल नहीं, अपने पास बहुत बार थे। एक बार मनमोहन सिंह रशिया में गए थे, और रशिया में गए तो उनको पूछा, पाकिस्तान तुमको इतना कुछ तकलीफ देता है तो उस युद्ध क्यों नहीं करते? तो मनमोहन जी ने बोला था कि ऐसा है, उधर युद्ध छेड़ा तो हमारे सब गांव में झगड़े लगेंगे, और ये झगड़े लगेंगे तो दूसरे पक्ष को फायदा होगा। उन्होंने नाम भी लिया था बीजेपी का, उनको फायदा हो, गांव में झगड़ा लगा ऐसा तो उनको फायदा होगा, करके हम नहीं कर रहे। अटल जी अमेरिका में गए थे, और अमेरिका में भी अटल जी को पूछा था कि आपको पाकिस्तान इतना तक कि वो ये पाकिस्तान के पास बम है, उन्होंने बम डाले तो तुम क्या करोगे? अटल जी ने बोला कि मेरे देश का 1/4 भाग बाधित होगा, पर पाकिस्तान दूसरे दिन का सूर्य भी नहीं दिखा जाएगा उसमें, दूसरे दिन का सूर्य लोग नहीं देख सकेंगे, रातों रात सब कर सकते। क्यों? ये देश के प्रति सद्भावना का विषय है, देश के प्रति गर्व का विषय है।
और ऐसे देश के प्रति गर्व और देश के प्रति अपनी लगन कायम रखे। देश बड़ा, हम राष्ट्र हमारा अच्छा हो और हमारी जो सब सोच है वो राष्ट्र के लिए अपन सोच समर्पित करें। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। मुझे यहाँ बुलाया और इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, रुकता हूँ। धन्यवाद।